रहा हूँ कि घंटाकरण और महर्षि वेदव्यास क्या ये बहुत बड़ा तपोभूमि स्थल रहा है। को लेके आपने नगर निगम या किसी को आपने अवगत कराया? इतना अवगत करा चुका हूँ कि शायद उनकी फाइलें उनका अलमारी भर गया होगा। क्या कहते को सेफ रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? संरक्षित रखने के लिए सब मेन है कि पानी, जब तक पानी रहता है तब तक इसकी पूरा संरक्षण होता है। अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन। विश्वनाथ दुबे, घंटाकरण तीर्थ पुरोहित। बात करें ये जो कुंड है, इसका क्या इतिहास है? ये घंटाकरण तीर्थ द्वारा स्थापित एक कुंड है जो महर्षि वेदव्यास का कर्म स्थली है। महर्षि वेदव्यास जी ने स्वयं यहाँ पर रहकर अब इस शिवलिंग की स्थापना किया है। घंटाकरण जो भगवान शिव के पार्षद गण हैं, उनके द्वारा यहाँ आगमन हुआ है। कहानियां लंबी होगी, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ कि घंटाकरण और महर्षि वेदव्यास क्या ये बहुत बड़ा तपोभूमि स्थल रहा है। बात करें तो देखा जाए तो नगर निगम की तरफ से क्या क्या व्यवस्था की गई है? नगर निगम ने सन 2019 में एक व्यवस्था किया। तालाब काफी खंडित था, काफी कूड़ों से भरा हुआ था, बनवाने का काम हुआ। 65 लाख रुपए का टेंडर उस समय जो है नगर निगम ने किया। विकास प्राधिकरण के माध्यम से इसका निर्माण कार्य हुआ, लेकिन जो समुचित कार्य होना था, मलबा जो है कुंड के अंदर का नहीं निकला। वो मलबा आज भी कुंड के अंदर है, इसको देखा जा सकता है। दूसरा यह है कि जो पटवे बने हुए हैं वो आज तक कोई दूसरा मेंटेनेंस न रंगाई का हुआ। इसके पर्व जो वेदव्यास का जो आषाढ़ गुरु पूर्णिमा है जो प्रतिवर्ष आती है, यहाँ न कोई रंगाई होती है, न पेंट होती है, न इसका कोई देख रेख होता है। बस इसको बनाकर छोड़ दिया गया है इसके भविष्य के ऊपर, इसके भाग्य के ऊपर। लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट टूटी हुई है, देखिए तार आपके सामने है, देखिए 7 तार टूट के लटके हुए हैं। ये सब कई बार कहा गया इसकी कायदे से तार की व्यवस्था कराई जाए, कुछ भी नहीं। नगर निगम कुछ भी इसका संज्ञान नहीं लेता। तो इसको जो भी व्यवस्था जो इस तरीके की है, तो उसको लेके आपने नगर निगम या किसी को आपने अवगत कराया? इतना अवगत करा चुका हूँ कि शायद उनकी फाइलें उनका अलमारी भर गया होगा। तो क्या कहते हैं? कुछ हो रहा है, हो जाएगा, घबराइए मत, हो जाएगा। अरे मैं क्यों घबराऊंगा। लेकिन ये यहाँ पर तीर्थयात्री, यहाँ दक्षिण भारतीय लोगों का बहुत बड़ा हुजूम हुआता है जब आपका आषाढ़ गुरु पूर्णिमा में महर्षि वेदव्यास का दर्शन और स्नान का जब पर्व आता है। वो स्नान पर्व है, पंचांग में लिखा हुआ है। काशी के ही नहीं, विश्व के हर पंचांगों में आपको मिलेगा कि गुरु पूर्णिमा के दिन काशी कनखल स्नानम। तो कनखल स्नानम करने के लिए यहाँ पर वेदव्यास दर्शन के लिए यहाँ की जनता आती है। बात करें देखा जाए तो पीछे पेंटिंग भी की गई है, लेकिन ये पेंटिंग पे जो है साफ सफाई का क्या है? पूरे पेंटिंग सब खत्म हो रहे हैं। काफी दिनों की पेंटिंग है, एक लंबा 5-6 साल का समय हो चुका है। लेकिन ये सफाई भी जो मेंटेनेंस होना चाहिए, नियमित कूड़ा नहीं उठते हैं। कभी झाड़ू लगता है, कभी नहीं लगता है। जो मुख्य मार्ग है जो करणघंटा रोड की तरफ निकलता है, बुलाराले रोड की तरफ निकलता है, उस पर आज तक कोई भी झाड़ू की व्यवस्था नहीं। वो मैं खुद लगाता हूँ। अच्छा। प्रतिदिन मैं 2 घंटा झाड़ू ऊपर मैं खुद लगाता हूँ। ये पूरा मोहल्ला सारा लोग देखते हैं। ठीक है, मेरा सेवा कार्य है, मैं सेवा कार्य करता हूँ। अपने मोहल्ले का नाम लिया तो मोहल्ले लोगों का क्या है, कैसे सपोर्ट मिलता है इस तरह? नहीं, बहुत अच्छा है। मोहल्ले के लोग इसको बड़े अपने श्रद्धा भाव के साथ दिखते हैं। मोहल्लों का कहीं कुछ नहीं, मोहल्ला जो है इसको अपना बहुत धरोहर मानकर जो है इसकी व्यवस्था करता है। तो आपने ये जहाँ के सभासद हैं उनसे आपने बात की? उनसे सभासद जो है बराबर आते हैं। सभासद का भी यथासंभव प्रयास रहता है। जैसे ऊपर कुंड का जो ऊपर हमारा कूप है वो व्यास कूप है। अभी हमारे सभासद ने जो उसका पूरा वो कराया, जीर्णोद्धार कराया है, 3 शेड लगवाया, रंग पेंट कराया है। लेकिन वो भी कहते हैं कि अब सीमित व्यवस्था, जब अधिकारी आगे कुछ करे तब ना। प्रयास होते हैं, लेकिन ये काम विभाग का है। अब एक विधायक को तो मैं नहीं कर सकता कि तुम्हारी सरकार क्या करती है, क्योंकि सरकार में आप खुद हो, आप विधायक हो प्रदेश के, आप सांसद हो, आप सदस्य हो, आप सभासद हो। तो मैं अपनी सीमा तक केवल आपको सूचना पहुंचा सकता हूं, बाकी करना न करना आपके ऊपर। मछलियों का क्या इस समय जो है व्यवस्था क्या है? इस समय मछलियां अच्छी हैं। मछलियां काफी संख्या में, हजारों की संख्या में मछलियां पानी के अंदर। देखिए, आप देखते रहिए, पानी में हमेशा मछलियां ऊपर नीचे हो रही हैं। अभी इसमें बिस्कुट, चारा, यहाँ इतने लोग इसको खिलाते हैं कि शायद कम पड़ जाता है लोगों को। मैंने खाने, इनको जो है खाना इतना अधिक मिल जाता है कि आटे की गोली, बिस्कुट, लाई, ये तमाम यहाँ की आसपास की जनता और तमाम क्षेत्र के लोग आकर इसमें प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ हमेशा सुबह से शाम तक डालते रहते हैं। तो मछलियों को सेफ रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? संरक्षित रखने के लिए सब मेन है कि पानी, जब तक पानी रहता है तब तक इसकी पूरा संरक्षण होता है।
पानी हटने के बाद जब कभी कभी एकदम ड्राई, हर साल ये ड्राई हो जाता है, सूखा, आप पैदल इससे उस पार चले जाएंगे, आपके पैर में पानी एक बूंद नहीं लगेगा। उस ड्राई की स्थिति में मछलियां, ये पाल के अंदर रहने वाली मछलियां हैं, तो 15-20 दिन तक तो ये अंदर पाल में रह जाती हैं, इसके बाद मरना शुरू हो जाता है। अगर बात करें तो बैठने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? कोई यहाँ ब्रेंच ने कई बार कहा गया है कम से कम 200-300 ब्रेंच की व्यवस्था कर दो सारी चीज, लेकिन अभी आज तक कोई व्यवस्था नहीं। मतलब जैसा कि आपने सुना कि जो तालाब का इस समय जो है हालत कहीं ना कहीं जर्जर दिखने मिला, और साथ ही साथ आप देखिए तो यहाँ पे एक मंदिर भी है जो कि आप देखिए काफी जो गंदगी और लाइट की भी जो स्थिति है, इन्होंने बताई कि टूटी हुई हालत में, और कई बार जो है कंप्लेन करने के बाद भी जो है इनकी सुनवाई नहीं हुई, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर मछलियों की बात करें तो सफाई न होने की वजह से उनकी जो है मौत हो जाती है, और अगल बगल वाले भी कई बार जो इनके साथ मिलकर नगर निगम से अवगत कराए, समस्या से भी अवगत कराए, लेकिन जो है जू नहीं रहेंगे। देखना होगा कि कब तक इसकी सफाई होती और ये कुंड की हालत कब तक सुधरती। और जैसा इन्होंने कहा कि पूर्णमासी के दिन यहाँ पे जो है काफी श्रद्धालु तादाद में उमड़ते हैं, दर्शन करने के लिए उमड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है तालाब गंदगी होने की वजह से जो यहाँ पे व्यास कूप है उसमें वो लोग जो है अपना दान पुण्य और आगे का जो भी सांस्कृतिक होता है उसको पूरा करते हैं। ऐसे ही दिलचस्प खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप तो बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।